बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, 7 घंटे तक इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट में चलता रहा, जिसमें आर्मी चीफ, DGISI, DGMI, DGMO, वज़ीर आज़म, चारों सूबों के वज़रा आला, चारों सूबों के गवर्नर्स, IG जो हैं वो भी इस इजलास के अंदर शरीक थे। लेकिन आम सवालात जो हैं वो इस इजलास के ऊपर खड़े हो रहे हैं। अब असल खबरें जो आ रही हैं, जो असल गुफ्तगू अंदर से लीक हो रही है, वो बहुत ही खौफनाक तरीन सूरत हाल है कि असल गुफ्तगू आज के इजलास की कौन लीक करता रहा, कैसे लीक होती रही। क्योंकि ये तो इन कैमरा इजलास था, ये यहां पर तो मीडिया का दाखिला बंद था, यहां पर तो MNAs आज पार्लियामेंट में दाखिल नहीं हो सकते थे, गैर मुतलका अफराद नहीं जा सकते थे। FC को जो है वो आज सिक्योरिटी सौंप दी गई थी, रेड जोन की। तो फिर क्या वजूहात थी, कौन जो है कैसे इन तमाम तर गुफ्तगू को, इन तमाम तर चीजों को जो इन कैमरा हो रही थी उसको लीक करता चला जा रहा था। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, असल खबर क्या है, किससे अपने खिताब में क्या बातें की, अली अमीन गंडापुर ने क्या बातें की, आर्मी चीफ साहब का खिताब, और फिर जो 7 घंटे बंद कमरा इजलास हुआ उसका भी इलामिया जारी हो चुका है। उस इलामिया में जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों के लिए खतरनाक चीज है, उसमें जो चीजें लिखी गई हैं, अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये सूरत हाल मजीद गंभीर होने जा रही है। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है, इलामिया आपको पढ़कर सुनाना है, उसका पोस्टमार्टम करना है, और इजलास के अंदर की जो खबरें लीक हुई हैं उस पर भी बात करनी है। और फिर इमरान खान का रद्द अमल भी सामने आ गया है। इमरान खान ने जनाब ऐलान जंग कर दिया है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आपको मैं ये बता दूं कि सबसे पहले इमरान खान की बात कर लेते हैं। देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इजलास का बाइकआउट किया। PTI ने कहा कि सबसे पहले हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए, लेकिन आपने इमरान खान को नहीं मिलने दिया PTI से, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया के प्रेशर में आकर इस इजलास का बाइकआउट करना पड़ा। और फिर महमूद खान चकजई, अल्लामा नासिर बाज और हामिद रजा साहब जो है वो डट के उन्होंने कहा कि हमें इस इजलास के अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें इस इजलास के हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशन की जो है वो जनाब कह देंगे कि ऑपरेशन की मंजूरी हो गई है, इसमें PTI वाले जो है वो शरीक थे। तो लिहाजा अब आप बेशक जो मर्जी कहते रहे, लेकिन इन्होंने आपको ऑन बोर्ड लेकर ऑपरेशन करते रहे और सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाला जाएगा। तो इस हवाले से ये बातें हो रही थी। तो फिर इमरान खान साहब का मौकफ क्या था, क्या इमरान खान इस इजलास में आपको जाने देते या ना जाने देते। आज इमरान खान साहब की अपनी बहनों के साथ जो है वो एक बड़ी आम गुफ्तगू हुई है, उनकी मीटिंग हुई है, जिस पर आज इमरान खान साहब का अरबाब इख्तियार को मुखातिब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। अब जाहिर है आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने बात की कि जो ये दहशतगर्दी हो रही है ये अफगानिस्तान से हो रही है, तालिबान करवा रहे हैं, वेपन्स वहां के इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये आर्मी चीफ साहब बात करें कि फितना खारिज जो हैं वो मजहब का अलवादा ओढ़कर दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमने इनके खिलाफ जंग लड़नी है, ये हमारे और हमारी नस्लों की बका की जंग है, मुल्क से बड़ा कोई एजेंडा नहीं है, कोई तहरीक नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है। आर्मी चीफ साहब की आज की गुफ्तगू है जो उन्होंने वहां से रिपोर्ट हुई, और फिर यह भी बात हुई कि 50 मिनट का उनका खिताब था, उन्होंने ब्रीफिंग दी दहशतगर्दी के ऊपर। और फिर मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि जब जब सोशल मीडिया का जिक्र हुआ वो बहुत गुस्से के अंदर थे कि सोशल मीडिया को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब इमरान खान साहब ने वो जवाब दिया कि आप उससे दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें, आप क्यों बिला वजह मुसलमान भाइयों से लड़ाई मोल रहे हैं। ग्राफ निकाल कर देखें कि दहशतगर्दी 2021 तक कम-तरीन हो गई थी, लेकिन 2022 में ये फिर बढ़ना शुरू हो गई रजीम चेंज के बाद। और फिर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान ने बताया कि उन्हें अखबार नहीं मिल रहा और टीवी भी बंद है, जिसकी वजह से वो हालात से बेखबर थे। हमने उन्हें बताया कि APC के बारे में बताया, वो बोले इसीलिए मेरा अखबार और टीवी बंद किया गया है, मेरी इजाजत के बगैर पार्टी वाले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकते हैं। ये इमरान खान साहब ने बात की है। अब जाहिर है कल बैरिस्टर गौहर 16 फ्लाइट किसके कहने पर ले रहे थे, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 12 नाम दिए, वो किसके कहने पर दिए, क्योंकि आज इमरान खान कह रहे हैं कि आप मेरी मर्जी के बगैर शिरकत नहीं कर सकते, पार्टी मेरी इजाजत से कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जाएगी, मेरी इजाजत से जाएगी। और इमरान खान ने कहा कि केसेस इल्तवा में रखे गए मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई कानून काम नहीं कर रहा, किसकी मर्जी से चल रही है, आपको और हमें भी पता है। मुल्क सालमत तदादी कानून की हुक्मरानी के लिए जुल्म के खिलाफ खड़ा हूं, अगर ये इन चीजों के लिए मुझे जेल में रखेंगे तो मैं तैयार हूं, लेकिन अगर ये समझते हैं कि इनके हरमों से मैं टूट जाऊंगा तो इनकी गलतफहमी है। ये जो मर्जी कर ले, मैं अपनी असूल से नहीं हटूंगा। सबको पता है कि पाकिस्तान बदल चुका है, हम मजबूत खड़े हैं, हम कभी अल्लाह से ना उम्मीद नहीं हुए। पाकिस्तानियों को मुल्क और उसकी
सालमत के लिए दुआ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैनुअल के मुताबिक बुशरा बीबी और इमरान खान को आधा आधा घंटा फैमिलीज और फिर आपस में मुलाकात करनी चाहिए। ये मजबूरी तौर पर 1.5 घंटे की मुलाकात बनती है, लेकिन हमारी 30 मिनट तक इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है। हमने एहतजाजन आज मुलाकात 45 मिनट तक की। बच्चों से भी इमरान खान से की फोन पर बात नहीं करवाई गई, ना उनकी जाती मौलिद से उनका तिबी मुआयना करवाया गया। अदालत से इजाजत रखी है कि डॉक्टर समीना न्याजी से इमरान खान के दांतों का मुआयना करवाया जाए, लेकिन ये हर तरीके से तंग कर रहे हैं। मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ को जेल में डाला तो कलसूम नवाज को जेल में नहीं डाला था, लेकिन इमरान खान के साथ उनकी अहलिया को भी जेल में रखा ताकि उन पर दबाव डाला जा सके। ये इमरान खान साहब का रद्द अमल है सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो आज का इजलास है कि मैं इसमें आपको कभी भी जो फैसला उन्होंने कहा कि महमूद खान चकजई ने किया वही फैसला मेरा होता। महमूद खान चकजई को मैं सलाम पेश करता हूं। ये भी खान साहब ने आज जेल के अंदर जो है वो गुफ्तगू की है। अब जनाब मैं आपको कह रहा हूं कि आर्मी चीफ वाली खबर क्या है, अंदर की गुफ्तगू कैसे लीक हुई, खतरनाक तरीन सूरत हाल तो ये है, खतरनाक खबर तो ये है, असल खबर तो ये है। देखिए इन कैमरा इजलास का मतलब ये होता है कि ना इसमें मीडिया जाएगा, ना अंदर की गुफ्तगू बाहर लीक होगी। इसमें पॉलिसीज बनती हैं, दहशतगर्दी से कैसे निमटना है, दहशतगर्दों से कैसे निमटना है, अगर ऑपरेशन करना है तो कैसे करना है। तमाम सियासी क़यादत को और सिविल क़यादत को और मिलिट्री क़यादत जो है उसको वन पेज पर लाया जाता है और बड़ी मुल्क की जो हसास मालूमात होती हैं वो वहां पर ब्रीफ हो रही होती हैं। धारा DGISI, DGMI, DGMO, मिलिट्री ऑपरेशंस, आर्मी चीफ आपको सर्विसेज चीफ, आपकी सिविल क़यादत जो है उसके अंदर मौजूद होती है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि आप इससे अच्छा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, अवाम के सामने जो है वो बयान नहीं जाता कि कौन किस लीडर का किस बात पर क्या मौक़िफ़ है। अब यहां पर तो ये इन कैमरा इजलास तो चल रहा था पार्लियामेंट का, लेकिन आर्मी चीफ की गुफ्तगू टीवी पर रिपोर्ट हो रही है। तमाम मीडिया चैनल्स बता रहे हैं कि आर्मी चीफ ने यह बात की, तमाम मीडिया चैनल्स बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने यह बात की। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू जो उन्होंने सियासी तकरीर की वहां पर वो मैंने आपको बताया वो रिपोर्ट हो रही है। किसी ने बताया कि आर्मी चीफ ने 50 मिनट का खिताब किया, फिर राय ने यह भी बताया कि DGMO ने 30 मिनट की ब्रीफिंग दी, शहबाज शरीफ ने यह बात की। तो इससे बेहतर होता जनाब आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लेते। इसमें तो आपने सारी बातें खुद ब खुद लीक कर दी, राय से लीक कर दी। तो ये बड़ी जो है वो हैरानकुन बात थी जो मुझे वहां पर लगी कि ये सारी चीजें हैं। और फिर सोशल मीडिया इजलास पर खान साहब ने इस पर बात भी की, लेकिन अब 7 घंटे जो इजलास जारी रहा उसका इलामिया जो है वो जनाब जारी हो गया, जो कि इंतहाई खतरनाक है। मैंने आपको बताया ना कि जब आर्मी चीफ साहब ने इशारतन बात नहीं की कि जो सोशल मीडिया पर रियासत के मुखालिफ प्रोपेगेंडा हो रहा है उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, तो आज ये जनाब बात हो गई। जो इसमें इलामिया जारी किया गया उसमें ये बात दर्ज कर दी गई, हमारी खबर की तस्दीक हो गई। अब इजलास में इलामिया में जारी जो लिखा गया है कि इजलास में वज़ीर-ए-आज़म, पार्लिमानी कमेटी का अरकान, सियासी कायदीन, आर्मी चीफ, अहम दफाई और हुकूमती शख्सियात और सिक्योरिटी इदारों के आला हुकाम शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास का इलामिया पढ़कर सुनाया। इलामिया के मुताबिक कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की। कौमी, सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दों और खवारिज के साथ आनी आतों से निमटने का फैसला किया है। इलामिया के मुताबिक सियासी और जो अस्करी क़यादत है उनका दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाने का फैसला भी किया गया। इलामिया में कहा गया कि कमेटी ने कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल और दहशतगर्दी की हालिया लहर पर तफसीली गौर किया। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मजम्मत की गई। दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कौमी और जरूरी कवानीन नाफिज करने और इदारों की भरपूर हिमायत पर जोर दिया गया। इलामिया में यह भी कहा गया कि दहशतगर्दों के सूरतकारों का खात्मा मुमकिन बनाने के लिए मरबूत और मुनस्सम हिकमत अमली बनाना होगी। दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानी को फरोग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की सिफारिश भी की है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सोशल मीडिया पर जो दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि अब सोशल मीडिया के खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। कौमी सलामती ने इसकी तजवीज दी और फिर ये जो 7 घंटे इजलास जारी रहा इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अब कौमी सलामती में जहां पर DGISI, DGMI, DGMO, आर्मी चीफ सब लोग मौजूद हैं, उनके होते हुए इसकी तौसीक करना, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए जनाब ये मुश्किल वक्त जो है वो शुरू हुआ जाता है। इलामिया के मुताबिक कमेटी ने कहा कि पाकिस्तानी इदारों को कानून नाफिज करने वाले और कौमी सलामती के मामलात में मुकम्मल आजादी होनी चाहिए। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएंगे और कमेटी ने जोर दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए वसाइल जो हैं वो जनाब उस पर फराहम किए जाएंगे। और फिर कमेटी ने हिज़्ब इख्तिलाफ यानी कि अपोजिशन के बाज़ अरकान की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि मुशावरत का अमल जारी रहेगा। इलामिया के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी का यह कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी इदारे, फर्द या गिरोह को कमजोर नहीं दिखाने चाहिए। एक मजबूत और मरबूत हिकमत अमली के तहत कौमी सलामती को यकीनी बनाया जाना चाहिए। ये
जनाब आखिरी जो है वो सूरत हाल थी। और फिर जनरल आसिम मुनीर साहब ने मीटिंग के आखिर में दुआ की दरख्वास्त की और आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए दुआ भी करवाई। आर्मी चीफ साहब ने दुआ करवाई। तो लिहाजा जो ये इलामिया है इसमें सोशल मीडिया पर करेक्टों की बात हो रही है, इसमें बताया गया कि जनाब उनसे आनी नामों से निपटा जाएगा, फितना ख्वारिज से निपटा जाएगा, दहशत गर्दों से निपटा जाएगा। और फिर अफगानिस्तान के ऊपर मलबा डाला गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये अफगानिस्तान जो है वहां से दहशत गर्दी नहीं आ रही। तो अब ये जो है वो चीजें चल रही हैं जो मैंने आपके सामने रिपोर्ट कर दी हैं। तब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपनी लाजमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।